हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है, तो मैं टाइगर रिजर्व्स एकदम ऐसा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहेंगी वो नहीं पढ़ाने वाले। इसमें हम सिंपल बात करेंगे लोकेशंस के बारे में कि कौन कौन सी टाइगर रिजर्व्स कौन कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड है, किस किस बाउंड्री पे लोकेटेड है। ठीक है, इस तरह से बात करेंगे। सो सबसे पहले ये मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है। इसमें मैंने JNK, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा कवर करा है। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम किसकी, JNK की। JNK में हमें कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है। और लद्दाख की बात करें, लद्दाख में भी कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ लद्दाख और ये JNK, दोनों जगह हमें कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे मूव ऑन करें हम लोग, ये हमारा पंजाब है। पंजाब में भी कोई भी नहीं मिलता। हरियाणा में भी कोई नहीं मिलता। दिल्ली में भी कोई नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश में भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं मिलता। ठीक है, तो मोस्टली जब आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कौन कौन सी स्टेट्स में टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है, तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट आराम से कर सकते हो। एक तो कुछ ये वाली स्टेट्स हो गई, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें टाइगर रिजर्व, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है, और एक गुजरात स्टेट में। बाकी इंडिया की हर स्टेट में टाइगर रिजर्व मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हमें टाइगर रिजर्व मिलता है। ठीक है, अब हम प्रॉपर नॉर्दर्न इंडिया का बात करें या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का बात करें, तो उधर पे सिर्फ हमें उत्तराखंड में ही टाइगर रिजर्व मिलते हैं। दो ही मिलते हैं, दोनों के नाम फेमस है। एक का नाम है राजा जी, ये क्या है, यूके। एक का नाम है राजा जी टाइगर रिजर्व, और दूसरे का नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो उत्तराखंड में हमें दो टाइगर रिजर्व मिलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें 8 आती है। और अगर 7 सिस्टर्स की बात करें तो वो 7 होती हैं, और उसमें सिक्किम नहीं आता। ठीक है, और हम वेस्ट बंगाल की टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैप का एक बार ओवरव्यू लेते हैं। ये हमारा सिक्किम है, ये हमारे भूटान कंट्री है, नेबरिंग कंट्री। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये मेघालय है। बहुत सारे लोगों को इंडिया के मैप में प्लॉटिंग का ही कुछ इतना मतलब नॉलेज नहीं है कि कौन सी स्टेट है, तो बार बार रिवीजन किया करो। ये हमारा नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया था टेक्निक, ना मामी, क्योंकि ये एकदम रो में याद नहीं होते थे। दैट इज नागालैंड, MA से मणिपुर, MI से मिजोरम, TR त्रिपुरा। ठीक है, दिस इज अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और ये हमारा रहा वेस्ट बंगाल। तो हम ये 9 स्टेट्स में पढ़ेंगे कौन कौन से हमें टाइगर रिजर्व मिलते हैं। ठीक है, सेम सबसे पहले हम वही करेंगे। सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे कि जहाँ जहाँ हमें कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है। सबसे पहले सिक्किम की बात करें, हमें यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क मिलती थी, कैंगसेनजोंगा नेशनल पार्क, पर टाइगर रिजर्व यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नागालैंड, नागालैंड में भी हमें कोई टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है। नेक्स्ट मणिपुर, मणिपुर में भी नहीं मिलता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी नहीं मिलता है। ये टोटल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से 8 स्टेट्स में से 4 स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे हमें कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कहाँ पे हमें एक्चुअल में टाइगर रिजर्व मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम में हमें एक ही टाइगर रिजर्व मिलता है, जिसका नाम है डेम्पा, DAMPA टाइगर रिजर्व, डेम्पा टाइगर रिजर्व। इन 4 स्टेट्स में से मिजोरम में सिर्फ मिल रहा है, तो ईजिली आपको याद हो जाना चाहिए, ये कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्लस हाँ, मेघालय में भी हमें नहीं मिलता, तो 8 आउट ऑफ 5 स्टेट्स में हमें नहीं मिलता। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो मिजोरम में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, असम में मिलता है। इन 3 स्टेट्स में हमें टाइगर रिजर्व मिलता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमें 2 टाइगर रिजर्व मिलते हैं। दोनों जो है वो कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, एक यहाँ पे, एक इस रीजन में। एक तो UPSC का फेवरेट है। ठीक है, ये है कामलैंग टाइगर रिजर्व। ये नहीं है UPSC का फेवरेट, UPSC का फेवरेट है ये वाला, क्या नाम है इसका, नैम डेम्फा टाइगर रिजर्व। ये UPSC का बहुत फेवरेट है। एक बार प्रीवियस ईयर खोल के देखो तो बहुत बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। दिस इज अबाउट द अरुणाचल प्रदेश। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द असम। असम में बात करें,
असम में हमें टोटल 6 टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है, सॉरी 5 टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम, एक तो हमारा जो है वो मानस टाइगर रिजर्व है, वो नेशनल पार्क भी है और वो भूटान के साथ कंटीजियस कुछ एरिया भी शेयर करता है, तो उससे हम लगा सकते हैं आइडिया कि वो यहाँ कहीं पड़ेगा और मानस रिवर वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो एक आ जाएगा मानस यहाँ पे, एक हमारा मिड में पड़ता है, ठीक है, दो हमारे पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री के पास, और एक हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश की इस साइड बाउंड्री के साथ, या फिर आप इसको थोड़ा सा नीचे कर दो जहाँ पे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है। क्लियर, इतना इतना क्लियर है। अब नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम बता दिया मैंने, मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है, एक हो गया। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया सेंटर में है, जहाँ पे मैंने असम लिखा था, उसका नाम है ओरांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। ऊपर मैंने दो बनाए हैं, एक का नाम है पाके, दूसरे का नाम है नामेरी। जो सबसे ऊपर है उसका नाम है पाके टाइगर रिजर्व, और जो नीचे है उसका नाम है नामेरी टाइगर रिजर्व, और जो सबसे नीचे है वो तो सबको पता है यहाँ वाला, दैट इज काजीरंगा टाइगर रिजर्व। मानस, ओरांग, काजीरंगा, पाके, नामेरी, दिस इज अबाउट, ठीक है, क्लियर इतना। 5 टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, असम में मिलते हैं, 2 हमें अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, और डेम्फा जो एक टाइगर रिजर्व है वो मिजोरम है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टोटल 8 स्टेट्स मिलती हैं, और 8 में से 8 ही हमारे टाइगर रिजर्व मिलते हैं, 8 स्टेट्स में से, और 5 स्टेट्स में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो 3 में ही हुआ, एक मिजोरम में हो गया डैम्फा, एक मैंने आपको बताया जो यूपीएससी का फेवरेट है, दैट इज नामडम्फा, ठीक है, एक कामलेंग, वो भी कहाँ पे हो गया, अरुणाचल प्रदेश। बाकी ये 5 तो फेमस है क्योंकि इसमें टाइगर रिजर्व्स भी हमें मिलते हैं, ठीक है, क्लियर इतना। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हमें 2 ही टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। पहला है यहाँ पे इस रीजन में दिख रहा है, चलो सबसे पहले हम यहाँ वाला बता देते हैं, जो कि एक तो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है और एक असम के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है इस रीजन में। इसका नाम है बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व, क्लियर इतना, इसका नाम है बक्सा टाइगर रिजर्व। और जो सेकंड वन है वो इस रीजन में हमें मिल रहा है, बहुत फेमस सुंदरबंस, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये रामसर साइड भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। दिस इज अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन करते हैं हम लोग सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया पे। तो सबसे पहले इस मैप को देख के डरना नहीं है, मैं अभी प्लॉटिंग करवा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन से क्या स्टेट यहाँ पे हमें मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले ये जो मैंने बनाया, ये मैंने यूपी बनाया है, ठीक है, थोड़ा नॉर्थ रीजन में। ये मैंने बिहार बनाया है, ठीक है। दिस इज़ राजस्थान, दिस इज़ गुजरात, दिस इज़ एमपी। एमपी के साथ कौन सा मिलता है हमें, झारखंड। यहाँ कौन सा मिलता है, 36गढ़। आपको भी एकदम से मैप ऐसा रटा होना चाहिए, ठीक है। ये कोस्टल स्टेट आ गए, उड़ीसा, यहाँ वेस्ट बंगाल में हमने कर दिया वो पहले ही। ये हमें मिल रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। बाकी साउथ में यहाँ महाराष्ट्र के साथ हमें कर्नाटका मिलता है, वो मैंने नहीं बनाया, और यहाँ हमें गोवा मिलता है, वो भी मैंने नहीं बनाया है। या चलो गोवा भी बना देते हैं यहाँ पे। कर्नाटका हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट शीट पे पढ़ेंगे, सॉरी। दिस इज़ तेलंगाना एंड दिस इज़ आंध्र प्रदेश, दिख रहे। सो हम इन स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पे जो जो टाइगर रिजर्व्स मिलेंगे उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे से पहले सेम चीज़ एलिमिनेट करते हैं जहाँ हमें कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं मिलता। आपको सुन के बहुत ऐसा हैरानगी होगी, हमें गुजरात में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं टाइगर रिजर्व्स की स्टेट बाय स्टेट। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की। यूपी में हमें 2 ही मिलते हैं, इतनी बड़ी स्टेट है बट 2 ही मिलते हैं। एक जो है टाइगर रिजर्व, आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना, आइडिया याद रखना है इसका, क्योंकि ये यूके, नेपाल और यूपी, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे मिलता है, दैट इज पिलभिट, पिलभित टाइगर रिजर्व, ठीक है, पिलभित टाइगर रिजर्व। सेकेंड वन दुधवा टाइगर रिजर्व, ये भी
बाउंड्री पे मिलता है, किसकी, नेपाल की और यूपी की, ठीक है। दिस इज अबाउट द यूपी। नेक्स्ट मूव ऑन टू बिहार। बिहार इज ऑल्सो ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ नेपाल, बिहार एंड यूपी, दैट इज, आपको दिख रहा है, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दिस इज अबाउट द बिहार, बिकॉज बिहार में हमें एक ही टाइगर रिजर्व मिलता है, ठीक है, इतना क्लियर है। नो आगे मूव ऑन कर दें। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं झारखंड का, क्योंकि यहाँ भी हमें एक मिलता है जिसका नाम है गुरु घसीदास, ठीक है। सॉरी, गुरु घसीदास हमें यहाँ छत्तीसगढ़ में मिलता है। यहाँ जो मिलता है उसका नाम है डुबरी पलामू, डुबरी पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। दिस इज अबाउट द झारखंड। और वेस्ट बंगाल में मैंने एक बक्सा पढ़ाया था और एक सुंदरवन पढ़ाया था। बक्सा कहाँ मिलता था, असम की बाउंड्री के साथ मिलता था और भूटान की बाउंड्री के साथ मिलता था। और ये वेस्ट बंगाल में और नीचे वाली साइड हमें क्या मिलता था, सुंदरवन टाइगर रिजर्व मिलता था, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द राजस्थान, दैट इज अवर वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। चारों के चारों फेमस है, चारों के चारों न्यूज़ में रहते ही रहते हैं। पहले का नाम है सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, सरिस्का। देन अपना नेक्स्ट आ जाएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। इसी के नीचे आ जाएगा हमारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इसी के नीचे इस जगह पे एक और मिल जाएगा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। तो इसका अरेंजमेंट पूछ सकते हैं यूपीएससी में हमें। अरेंजमेंट क्या है, SRRM, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये इसका अरेंजमेंट रहेगा। दैट इज सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी एंड मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। दिस इज अबाउट द राजस्थान। गुजरात में हमें कोई नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एमपी स्टेट की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी में, जो हमें एमपी के नॉर्थ रीजन में मिलती है। एक मिलता है हमें यूपी के साथ बिल्कुल बाउंड्री पे, ठीक है। एक मिलता है एक ही, इसको भी बोलेंगे यूपी के साथ बाउंड्री पे मिल रहा है हमें। 2 मिलते हैं हमें जो छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। एक इधर पे, एक इधर पे, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद एक और हमें मिलता है जो ट्राई जंक्शन पे मिल रहा है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी के ट्राई जंक्शन पे मिलता है, ठीक है। एक हमें मिलता है यहाँ पे जो कि कंटीजियस है, किसके, महाराष्ट्र के। ये हमने नेशनल पार्क भी पढ़ी थी, तो जब मैं नाम बताऊंगा आपको एकदम से याद आ जाएगा। नेक्स्ट हमें सेंट्रल रीजन में मिलता है, ये तो सबको पता होगा, ये सतपुरा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें टोटल 7 टाइगर रिजर्व्स कहाँ मिलते हैं, एमपी में मिलते हैं, ठीक है। बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की अगर बात करें, हमें यहाँ पे मिलता है पन्ना टाइगर रिजर्व, बहुत फेमस है। सेकेंड वन रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये सतपुरा टाइगर रिजर्व। देन ये वाला पेंच, जो कि एमपी पोर्शन का है। पेंच जो है हमें महाराष्ट्र पोर्शन में भी मिलता है, वहाँ यहाँ पेंच, यहाँ पे भी हमें टाइगर रिजर्व मिलता है और नेशनल पार्क मिलती है। और पेंच हमें महाराष्ट्र में भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व मिलता है। तो ये एमपी का पोर्शन है और ये महाराष्ट्र का पोर्शन है। ये भी कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि पेंच लाइज इन विच ऑफ द स्टेट्स, तो 2 स्टेट्स के नाम दे देंगे, या सिंपल एक में ऑप्शन होगा एमपी, दूसरे में ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, तीसरे में ऑप्शन होगा बोथ 1 और 2 है, तीसरे में होगा, चौथे में होगा नाइदर है, ऐसा कुछ भी बन सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, कंटेजियस है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। दिस इज अबाउट द पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट कान्हा टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नेक्स्ट बंधवगढ़, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कौन सा, ये वाला। लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट संजय डुबरी, ठीक है, संजय डुबरी, सतपुरा, पेंच, कान्हा, पन्ना, रानीपुर। कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइगर रिजर्व्स हमें कहाँ मिलते हैं, एमपी में मिलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं
जैसे यहाँ पे हमें संजय डोबरी मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ये पेंच महाराष्ट्र के साथ भी कंटेजियस है। जिसने मेरी नेशनल पार्क्स की वीडियो देखी है उनको ये चीज़ डबल हो रही होगी, पर जो टाइगर रिजर्व सिर्फ देख रहे हैं तो उनको मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि संजय डोबरी जो यहाँ पे है, हमें इसके ही छत्तीसगढ़ में भी कंटेजियस एरिया में हमें गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व मिलता है, ठीक है, जो कि नेशनल पार्क भी है। तो मोस्टली जो भी हम टाइगर रिजर्व्स पढ़ रहे हैं, जब मैंने नेशनल पार्क वाली वीडियो लाई थी, मैंने उसमें हर एक चीज़ पे बताया था कि कौन कौन सी नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, और कौन कौन सी लोकेशन है, कौन कौन सी रिवर्स है, ठीक है। मैंने कौन सी हिल्स है वो मैंने नेशनल पार्क वाली वीडियो में पढ़ाया है। तो इसमें मैं सिंपल इसलिए लोकेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द MP स्टेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्टेट, दैट इज छत्तीसगढ़। सो नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो मैंने इसमें थोड़ा सा यहाँ पे रेड पेन यूज़ कर लिया, बिकॉज बाउंड्री में आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे पेंच पेंच आपको डिफ्रेंशिएट होकर दिख रहा है, और संजय डोबरी और गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व भी आपको डिफरेंट अलग अलग जगह पे दिख रहा है, अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। नाउ बात करेंगे अगर उड़ीसा की, उड़ीसा में हमें टोटल 2 ही टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं। और बात करें छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे हमें टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। एक तो हमने पढ़ लिया गुरु घसीदास, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बोला जाता है कि वो MP और छत्तीसगढ़ के बीच में है, पर उसको हम MP में काउंट नहीं करते। दैट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसको हम थोड़ा बाहर लेके लिख देते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अचनकमर टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेशनल पार्क जब हमने पढ़ी थी वो उसका नाम क्या था, अचनकमर, आगे अमरकंटक नेशनल पार्क, पर यहाँ पे टाइगर रिजर्व में सिर्फ अचनकमर टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 2 हो गए, 2 पढ़ेंगे। एक हमें उड़ीसा की बाउंड्री के साथ मिलेगा, एक टाई जंक्शन है कहाँ कहाँ का, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अपना छत्तीसगढ़ का, ठीक है। जो हमें मिलेगा उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ, दैट इज उदहांती सीता नदी, ठीक है। जो हमें मिलेगा ट्राई जंक्शन पे, उसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, मैंने पढ़ाया था। और इंद्रावती यहाँ से रिवर भी निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट उड़ीसा की बात करते हैं, 2 ही मिलते, दोनों के नाम फेमस है, ठीक है। दैट इज़ एक यहाँ मिलेगा हमें और एक सेंट्रल रीजन में मिलेगा। जो थोड़ा नॉर्थ में मिलेगा उसका नाम है सिमलीपाल, और जो तो थोड़ा डाउनवर्ड रीजन में मिलेगा उसका नाम है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ MP में हमें टोटल 7 मिल रहे हैं, रानीपुर, संजय डोबरी, पन्ना टाइगर रिजर्व, बंधवगढ़, सतपुरा, पेंच एंड कान्हा। एक हमें झारखंड में मिला, दैट इज़ डुबरी पालामाऊ, ठीक है। संजय डोबरी अलग है, डुबरी पालामाऊ झारखंड का है। छत्तीसगढ़ में 4 मिल रहे हैं, गुरु घसीदास जो कि कंटेजियस संजय डोबरी के। नेक्स्ट वन इज अचन कुमार टाइगर रिजर्व, जो कि अचन कुमार अमरकंटक नेशनल पार्क जो हमें यहाँ MP में मिलती थी, वो दोनों में कंटीजियस थी। वैसे तो हम वो MP में काउंट करते हैं, पर अचन कुमार टाइगर रिजर्व हम लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ में काउंट करते हैं। नेक्स्ट उदहांती सीता नदी एंड इंद्रावती, ये दोनों टाइगर रिजर्व्स। और उड़ीसा के हमने 2 पढ़े, दैट इज सिमलीपाल एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करें, हमें यहाँ पे टोटल 6 टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। एक तो मिलेगा यहाँ पे, उसका नाम तो बहुत ही थे, दैट इज सह्याद्री। सह्याद्री क्या है, नीलगिरी हिल्स का जो एक्सटेंशन है महाराष्ट्र में, उसको सह्याद्री हिल्स कहते हैं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन हमें मिलेगा MP के बॉर्डर के साथ, ठीक है, जिसका नाम है मेलघाट, अभी पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी। नेक्स्ट हमें मिलेगा यहाँ से थोड़ा इस रीजन में, एक मिलेगा इस रीजन में, एक मैंने पढ़ा दिया पेंच आपको पहले ही, वो 5th वन मैंने आपको पढ़ा दिया। और जो 6th वन मिलेगा वो इस रीजन में मिलेगा, ट्राई जंक्शन पे, किसके, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड MP पे, ठीक है। नाउ नेमिंग कर लेते हैं। दिस वन इज सह्याद्री, बता दिया मैंने कि एक्सटेंशन एरिया है किसका, एक्चुअली नीलगिरी हिल्स का जो एक्सटेंशन महाराष्ट्र में आता है उसको सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है। दिस इज मेलघाट, ठीक है। दिस इज भोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। दिस इज टाडूबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। दिस वन इज पेंच, और इसका नाम क्या है, नवेगांव नगजीरा,
ठीक है। ये हो गया टडुबा, भोर, मेलघाट, पेंच, नवेगांव, नगजीरा, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट तेलंगाना, ठीक है। 6 हो गया हमारे यहाँ के कवर। तो नेक्स्ट हम तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में हमें टोटल 2 ही मिलते हैं टाइगर रिजर्व्स। एक तो महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है और एक आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। दैट इज़ कवाल टाइगर रिजर्व एंड दिस वन इज़ अमराबाद टाइगर रिजर्व। जब भी लोकेशंस के बारे में लर्न करना है तो सबसे जो प्रॉफिटेबल होगा या मतलब जिससे आप इजीली याद रख सकते हो वो ये होगा कि बाउंड्री के हिसाब से पढ़ो कि कौन सा किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इसी रीजन में हमें आंध्र प्रदेश के साथ भी हमें एक बाउंड्री शेयर करता हुआ मिल जाता है। ये आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, दैट इज नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये फेमस है बहुत, ठीक है। यूपीएससी में मैं देख रहा था क्वेश्चंस टाइगर रिजर्व्स नेशनल पार्क्स के, तो उसमें मैंने ये 1-2 बार देखा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये नेशनल पार्क भी पड़ती है। सो दिस इज़ फॉर द दिस पोर्शन। और गोवा में हमें कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। सो ये बस मैंने ऐसे ही हमारा साउदर्न रीजन थोड़ा सा बनाया है। सो मैं बता देता हूँ, ये कर्नाटका है, दिस इज़ केरला एंड दिस इज तमिलनाडु, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं किस में कितनी नेशनल टाइगर रिजर्व्स मिलेंगे। केरला में 2 है, तमिलनाडु में 5 है, कर्नाटका में 5 है। और इसके हिसाब से हमारा टोटल जो टाइगर रिजर्व्स हो जाएगा ये 2022 तक अपडेटेड है। टोटल हमें 54 नेशनल पार्क्स मिल रही हैं, ठीक है, इनको काउंट करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट लोकेशन पे जंप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरला की, बिकॉज हमें 2 ही टाइगर रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है। सेम जो मोस्टली केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका की जहाँ भी हमें बायोडाइवर्सिटी मिलती है या प्रोटेक्टेड एरियाज मिलते हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, तीनों के बाउंड्रीज पे। बिकॉज यहाँ पे नीलगिरी हिल्स जो है दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स और जो ईस्टर्न घाट्स है वो भी मिलते हैं और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ मिलती है। बिकॉज ये हिल रीजन है यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल रीजन, और यहाँ पे बहुत सारी हमें बायोडाइवर्सिटी भी मिलती है, ठीक है। सबसे पहले एक मैंने लोकेशन ये लगा दी, एक मैंने लोकेशन ये वाली लगा दी। इसका नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व एंड दिस वन इज परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये 2 ही हमें केरला में मिलते हैं, ठीक है। बात करें अगर परम्बिकुलम के कंटेजियस में हमें मिलता है अनामलाई। ये आपको याद रखना है, ये एक क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। परम्बिकुलम के कंटेजियस में तमिलनाडु में हमें क्या मिलता है, ये बीच में से लाइन जा रही है दोनों स्टेट्स की। कंटेजियस में हमें क्या मिलता है, अनामलाई। लिख ही देता हूँ मैं, टाइगर रिजर्व। यहाँ हमें पेरियार पड़ रहा है, इसके ऊपर भी एक टाइगर रिजर्व है, इसके नीचे भी एक टाइगर रिजर्व है। जो ऊपर है उसका नाम है मेघामलाई और जो नीचे है उसका नाम है कालाकड़। एक टेक्निक बताता हूँ आपको, ये मलाई टाइप जो भी रहेगा लोकेशंस का नाम ए आई करके, ठीक है, ये आपको लोकेशन तमिलनाडु में मिलेगी, ठीक है। थोड़ा भारी भरकम सा नाम होगा जैसे परम्बिकुलम, ठीक है, सस्तनकोटा, अगस्त्यामलाई, ऐसा करके जो भी भारी भरकम वर्ड रहेंगे वो रहेंगे केरला के। ये मोस्टली मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लोग नॉर्थ से है, ठीक है। लाइक मैं भी नॉर्थ से हूँ तो मैं भी इसी तरह से ही याद रखता हूँ, बिकॉज थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं हमारे लिए साउथ के नाम याद रखना। बाकी जो कोंडा कोंडा करके नाम रहेंगे जिसके एंड में कोंडा रहेगा, ठीक है, वो हमें कहाँ मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। और कर्नाटका के इतने मुश्किल नाम नहीं होते, हम नॉर्थ वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, ठीक है। तो मैंने बात करी पेरियार टाइगर रिजर्व के ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, दैट इज मेघामलाई टाइगर रिजर्व एंड कालाकड़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम कर्नाटका की बात करेंगे, देन इस रीजन में जो जो हमें मिल रहा है उसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूज होने वाला है, ठीक है। ये मैंने बाउंड्री बना दी कर्नाटका, केरला और तेलंगाना की, ये सॉरी तमिलनाडु की, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश मिल रहा है, वो हमने पहले ही कवर कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कर्नाटका में 5 मिलती है, 5 में से 2 तो यहाँ मिलती हैं, ऊपर मिलती हैं, दैट इज डंडेली, अंशी,
जिसका नाम अंशी नेशनल पार्क भी मिलती थी यहाँ पे, अंशी नेशनल पार्क, या डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज भादरा, भादरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। 2 की पढ़ ली हमने, अब टोटल बचे हमारे 3, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ कंटेजियस में हमें कौन कौन से मिलते हैं। उसके अलावा हमने सारे कवर कर लिए। केरला हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। तमिलनाडु की हमारी 2 बची है, कर्नाटका की 3 बची हैं। तो इसको ये देख के कि किसकी कितनी बची है, आप तो अकॉर्डिंगली दिमाग में बना सकते हो कि यहाँ पे कितनी टाइगर रिजर्व्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो कर्नाटका वाली साइड से 3 मिलेंगे और तमिलनाडु वाली साइड से 2 मिलेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये 5 का अरेंजमेंट मिलता है हमें इस रीजन में, क्लियर, 5 टाइगर रिजर्व्स का, ठीक है। ये वाला जो इसका यहाँ पे हमें मतलब एकदम जॉइंटली मिल रहा है, यही सब जो है नेशनल पार्क्स किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो लोकेशन इनका पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ पे, कौन सा एकदम कंटीजियस मतलब एकदम जुड़ा हुआ है दूसरे टाइगर रिजर्व के साथ, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों आप आपस में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो बात कर लेते हैं इनके नाम की, ठीक है। इसका नाम है पिल पिलगिरी, नीलगिरी नहीं, पिलबिरी, बिलगिरी, सॉरी, एन की जगह बी है, ठीक है। बिलगिरी रंगनंथा टेम्पल टाइगर रिजर्व। इट्स नॉट नीलगिरी, इट्स बिलगिरी और इट्स लोकेटेड इन कर्नाटका स्टेट। इसी के कंटेजियस में हमें मिलेगा सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व विच इज इन तमिलनाडु। देखो कितना इजी हो रहा है पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर वाले की बात करते हैं, जो ऊपर में मिल रहा है हम लोग को, उसका नाम है नगरहोल। सबको पता होगा नगरहोल, बांडीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ पड़ता है। नेशनल पार्क्स भी पढ़ी थी उसके बारे में, ठीक, बहुत फेमस है। यहाँ 2 मिल रहे हैं, बचे कौन से, बहुत ईजी है, बांडीपुर एंड मुडुमलाई, बस खत्म। इसका नाम है बंदीपुर या बांडीपुर टाइगर रिजर्व और इस वाले का नाम है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। क्लियर, क्लियर। सो दिस इज फॉर द वीडियो। और हम लोग को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स पे कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं मिलता है। सो विद दिस आई हैव कवर ऑल द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। सो अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और अपने थॉट प्रोसेस जो भी इस वीडियो को लेके रहेगा आप कमेंट कर देना उसके रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।